हाय बच्चों, आज हम लोग किसलय बुक का 16 लेसन पढ़ेंगे। इसका बाकी का लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो जाके देख ले ताकि आपका कोई भी लेसन मिस ना हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे पूरे किसलय बुक का पार्ट बाय पार्ट अध्याय और प्रश्न अभ्यास और MCQ क्वेश्चन टोटली चीज मिलेगा। तो चैनल नेम है किसलय, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और हाँ, किसलय बुक जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ते हैं उसके लिए ये हिंदी का बुक होता है। आप लोगों को इसी किसलय बुक से 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बुक को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बिना स्किप के पूरे वीडियो देखिए और पूरे ध्यान से देखिए। आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो मेरी बात को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे और आप हर एक शब्द को समझ जाओगे। और जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो भी समझ जाओगे, कहानी को भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। और जब आप समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से दे पाओगे। तो इसीलिए आप लोग बात को माने और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें और ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग भी इसे केयर के साथ पढ़ाई कीजिए। हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 16 लेसन का नाम है खेमा। ये यहाँ लेसन नेम दिया गया है, तो आप लोग याद रखना कि ये जो है यहाँ 16 लिखा तो यही है खेमा, लेसन नेम है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो खेमा है तो ये खेमा गथ विद्या की क्या है, तो बता देना खेमा गथ विद्या की कहानी है। और पूछा जाए कि खेमा कहानी के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बता देना कि खेमा कहानी के रचनाकार संकलित है। मतलब खेमा कहानी है, खेमा जो कहानी है इसके कवि संकलित है। तो आप लोग इतना याद रखना कि खेमा जो कहानी है इसके रचनाकार संकलित है और खेमा एक कहानी है। और ये जो खेमा कहानी है ये बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है। तो आप लोग ये भी बात याद रखना कि खेमा कहानी किस पर आधारित है, तो बता देना कि खेमा कहानी जो है यह एक बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है। कई दफ़े एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि खेमा कहानी किस पर आधारित है, तो बता देना कि खेमा कहानी बाल मजदूरी पर आधारित है। तो अब हम लोग खेमा कहानी का इंट्रो पढ़ रहे हैं। बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विषम का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है। तो हम लोग खेमा कहानी है उसका इंट्रो पढ़ लिए। अब हम लोग जो बात इंट्रो में पढ़े हैं वही सब बात हमें कहानी में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और आप लोग बिना स्किप के पूरे वीडियो को देखिए। आपको इस चैनल पे पूरे बुक का टोटली चीज़ मिलेगा बहुत ही आसानी तरीक़ों से। मेरा ये भी कोशिश है कि आप लोग को बहुत आसानी तरीके से समझाना कि आप लोग समझे और समझ के पढ़े। ध्यान से देखें वीडियो। अब हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल है। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा, पास ही दीवार से सटी एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का एक भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास रखा है। तो अभी जो हम लोग यहाँ से यहाँ पढ़े हैं तो ये हम लोग जो होटल है उसी का स्ट्रक्चर पढ़े, मतलब स्ट्रक्चर उसी का नक्शा कि होटल कैसा दिखता है और होटल में क्या क्या रखा है। तो जो होटल है वो अस्थाई होटल है, मतलब चालू होटल है। और वो उस होटल के अंदर एक टेबल है और उसी टेबल पे 8-10 गिलास है और 8-10 लीटर दूध भी है और चाय पत्ती ये सब शक्कर उक्कर टोटली चीज़ रखा हुआ है और एक पंखा भी है। तो ये टोटल चीज़ हम लोग होटल के बारे में जाने हैं अभी। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा है। आपसे पूछा जाए कि होटल नेम क्या है तो होटल नेम बता देना कि होटल का नाम है मुक्ताकाशी। मतलब इस होटल का नाम है मुक्ताकाशी और इसके मालिक का नाम है कसारा।
यहाँ दिया है होटल नेम मुक्ताकाशी और यहाँ दिया है मालिक का नाम कसारा। तो आप लोग ये भी बात याद रखना कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा है। और ये बात कई दफ़े एग्जाम में पूछा भी गया है, क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है और हो सकता है आप लोगों से इस बार भी पूछ ले। तो इसीलिए आप लोग याद रखें इसे कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा है और होटल का नाम मुक्ताकाशी है। अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। अब जो कसारा इस होटल के मालिक, मुक्ताकाशी होटल के मालिक कसारा जो है, वे अपने काम को हल्का करने के लिए अपने पास ही के गांव से एक बालक को ले आता है अपने साथ और वह अभी तुतलाते हुए बोलते हैं। तो अब हम लोग जान लेंगे कि खेमा कैसा है, तो उसके बारे में जान रहे हैं। वो जो बालक को लाए है कसारा, उसी का नाम है खेमा। जो कसारा के होटल पे काम करेगा तो उसी बालक के नाम है खेमा। तो उसी के बारे में अब हम लोग जान रहे हैं। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता है। कौन दिखाई पड़ता है 8-9 वर्ष का? पूछा जाए कि 8-9 वर्ष का कौन दिखाई पड़ता है तो बता देना खेमा जो है ना, खेमा एक बालक है जिसे कसारा अपने साथ लाता है कि पास ही के गांव से अपने काम को हल्का करने के लिए। तो उसी बालक का नाम है खेमा। तो वो जो खेमा है वही लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता है, मतलब उसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष के करीब में है। उसका रंग गेहुआ था और जो है खेमा का रंग मतलब कलर वो एक गेहुआ दिखाई पड़ता है, गेहुआ कलर का वो है। कद लगभग 3.5 फीट और कद जो होता है वो 3.5 फीट का है। खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था और उसका ड्रेस जो है खेमा कैसा कपड़ा पहना था तो खेमा जो है खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था, कमीज पहना था खाकी वाला। तो आप लोग ये भी याद रखना, ये खेमा का था, खेमा का पढ़े है खेमा के बारे में कि खेमा कैसा दिखता है, वही सब खेमा का टोटली स्ट्रक्चर इसमें पढ़े कि खेमा कैसा दिखता है, खेमा का रंग कैसा है, खेमा कितने साल का दिख पड़ता है, खेमा का कितने फीट का है। तो ये सब हम जान लिए कि खेमा लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता है, खेमा का रंग गेहुआ है और खेमा 3.5 फीट का है और कपड़ा कैसा पहना है तो खाकी निक्कर पायबंद लगी कमीज पहना है। यही दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। और खेमा का जो है वो दूध का दांत अभी गिरा भी नहीं है और वे जो है वो अपने रोजगार के लिए निकल पड़े हैं, मतलब रोजगार की पहली सीढ़ी पे वो चढ़ गए हैं। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को गाहकियों को दे आता, फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उनकी नियति बन गया था। अब जो है सुबह का समय, सुबह के समय जब गाहकी आता है तो कसारा चाय बनाने लगते हैं और जो चाय है वो खेमा सबके पास पहुंचाते हैं और जब सारे चाय पी लेते हैं गाहकी तो फिर उसके बाद खेमा अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से चाय का कप जो होता है उसे ले जा कर के फिर धोते हैं और फिर उसे छीके में पाए के बल धर के सजा के रखते हैं गिलास को, जो कप होता है चाय पीने वाला उसी को। एरे खेमा ये डायरी ले जा और लिखवाला 3 साइकिल वाले के 2 मास्टर साहब के 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। अब जब खेमा है तो उस खेमा के मालिक जो है कसारा, तो वही कहते हैं खेमा से कि आओ खेमा और ये डायरी लेके जाओ और जो जो बाकी है जिन जिन को अभी चाय हम दिए हैं उनका जो जो उधार है वो इस पर लिखवा लाओ। तो खेमा को ये आदेश देते हुए कसारा कहते हैं। अब खेमा के बारे में जानते हैं कि खेमा क्या करते हैं। हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घुमाता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। इतने देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को
झिड़कते हुए पूछा। वे मास्टर साहब ना दुकान पर नहीं थे। अब जो खेमा जब आते हैं 8-10 मिनट के बाद, तो कसारा पूछते हैं कि इतने देर तक तुम कहाँ थे? तो खेमा बताते हैं कि मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा ये सफ़ेद झूठ बोलता है, मतलब खेमा ये झूठ कहती है अपने मालिक कसारा से कि मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा, और फिर कुछ समय बाद खेमा उठता है और गिलास जाके धोने लगता है। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अब जब देखते हैं कि दुकान पर इक्के दुक्के आदमी, एक दो होटल पे लोग रहता है, तो खेमा अपने काका मतलब अपने मालिक कसारा से कहते हैं कि काका चप्पल ला दो कि मेरा पैर जलता है। ये बात खेमा कहते हैं अपने काका से। तो काका देखो क्या कहते हैं, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला है। और जो होता है कसारा खेमा के मालिक, वे कहते हैं अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, मतलब अपना काम करो, चप्पल उप्पल हम नहीं खरीदेंगे, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, ऐसे ही कहते हैं। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। अब जब ये बात कह देते हैं कसारा जब कह देते हैं खेमा से कि अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल आप ना काम कर, बड़ा है चप्पल पहनने वाला, तो ये सुनकर खेमा न निराश हो जाते हैं। अब जानो कि अप्रैल का महीना ही होता है गर्मी का, और इसमें इतना ज़्यादा गर्मी आता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है कि नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो उसी समय खेमा कहते हैं, तो खेमा को नहीं मिलता है, तो इसी वजह से चप्पल नहीं मिलता है, तो खेमा निराश हो जाता है और फिर चला जाता है गिलास धोने। तो जब भी वो खेमा जाते थे गिलास धोने, तो वो सबसे पहले अपने पैर को धोते थे। शायद उसे अपने जलते हुए पैर पर पानी गिराने से उसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी, इसीलिए खेमा जब भी गिलास धोते थे तो सबसे पहले वो अपने पैर को धोते थे। उससे खेमा को थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी, मतलब जलते पैरों को थोड़ा सा राहत मिलता था, इसीलिए खेमा सबसे पहले अपने पैर को धोते थे। काम निपटाकर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेशों पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियाँ देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नज़र जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। जो खेमा है तो वो गाहकी के आदेश को भी मानते हैं और उसके लिए बीड़ी सिगरेट भी लाते हैं, और जो थे गाहकी वो खेमा को 1-2 गाली भी दे देते, तो खेमा आराम से सुन लेते, हंस के इसे टाल देते। और फिर जब दोपहर हो गया तो खेमा के जो मालिक है कसारा, वे रोटी की तरफ इशारा करके और वो आराम करने चले जाते हैं दोपहर की झपकी लेने के लिए। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियाँ ले लेता। कभी सिर पास के दीवार से टकरा जाता तो मुंह की
लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। अब जो थे कसारा वो दोपहर के झपकी लेने लगते हैं, तो इसी बीच खेमा रोटी खा लेते हैं और उसे भी ना दोपहर के वक्त थकान होने लगता है और वो भी सोना चाहता है, लेकिन कसारा के सोते वाला खेमा कैसे सो सकता है। तो इसी वजह से खेमा नहीं सोता है और वह पासी के दीवार से लगाकर अपने सर थोड़ी थोड़ी झपकियाँ ले लेते हैं और जब उसके सर दीवार से टकराता तो फिर वो जग उठते और फिर अपना मुँह साफ करके फिर अपने मालिक की तरफ देखते। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बिधेंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। अब खेमा का जो कसारा का जो होटल है वो एक क्लिनिक के पास होता है, इसी वजह से उसमें जितने लोग उपचार कराने आते सभी लोग चाय पीते, तो थोड़ी वहाँ पर भीड़ भाड़ दुकान पे चलती ही रहती थी। तो यही है, और उन सबके बीमारी न जाने खेमा को कितने छुआ होगा, कितने जीवाणु उनके अंदर आया होगा, इस सब से खेमा एकदम अनजान है। मानो उसकी दुनिया, खेमा का जो दुनिया है वो कसारा की होटल में ही सिमट गई है। आप सब लोग बिना स्किप के पूरे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस चैनल पे पूरे बुक का टोटली चीज़ मिलेगा। अध्याय भी लेसन बाय लेसन अध्याय मिलेगा और प्रश्न अभ्यास मिलेगा, MCQ क्वेश्चन, टोटली चीज़ मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। अरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज़ सुनाई। आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। फिर खेमा पास के जनरल पे बैठे होता है, तो कसारा आवाज़ देती है, तो उसी का आवाज़ सुनकर खेमा दौड़ते जाता है और कसारा कहते हैं कि बर्तन तेरा बाप धोएगा। तो फिर ये सुनते हैं खेमा और वो बर्तन ले करके चले जाते हैं बर्तन धोने। तो हम लोग इतना तक ये कहानी पढ़ लिए। अभी इस कहानी का और अध्याय बाकी है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग वे नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।